सांसद पप्पू यादव ने पीएम मोदी की तारीफ, राहुल तेजस्वी की बढ़ी टेंशन। पप्पू यादव बोले, पीएम मोदी ने मुझे आई लव यू कहा, मैंने आई लव यू टू कहा। सांसद पप्पू यादव बिगाड़ेंगे महागठबंधन का खेल। बिहार चुनाव में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसको लेकर अलग अलग कयास लग रहे हैं। लेकिन अब बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन यानी पप्पू यादव ने कुछ ऐसा खुलासा किया है जो महागठबंधन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। दरअसल पप्पू यादव ने यह खुलासा किया है और तारीफ एक तरीके से की है प्रधानमंत्री की। कहा कि प्रधानमंत्री से जब हाल ही में उनकी मुलाकात हुई तो पीएम मोदी ने उन्हें आई लव यू कहा और जवाब में मैंने प्रधानमंत्री को लव यू टू कहा। यह पप्पू यादव का बयान है और उनका यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है और क्या ये जो ट्यूनिंग है दोनों नेताओं के बीच, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ाएंगी? क्या महागठबंधन के लिए तेजस्वी यादव राहुल गांधी के लिए पप्पू यादव जो है वो मुश्किलें बढ़ाएंगे? कई तरह के सवाल जो हैं उठ रहे हैं क्योंकि तेजस्वी से वो झगड़ा करते हैं, राहुल गांधी से दोस्ती करते हैं और पीएम मोदी से अगर आई लव यू कहते हैं तो जाहिर तौर पर इसके मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या हो सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव किस तरफ जाएंगे ये कहीं ना कहीं अभी भी सवाल बना हुआ है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के वोटिंग से पहले राजधानी पटना में पंचायत आज तक बिहार कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में पूर्णिया से जो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव वो शामिल हुए और इसी बातचीत के दौरान पत्रकार जो थी श्वेता सिंह, उन्होंने पप्पू यादव से पूछा कि हाल ही में एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी जिसमें पप्पू यादव पीएम मोदी से स्टेज पर बातचीत कर रहे थे, आखिर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? तो इस पर पप्पू यादव ने जवाब दिया कि हाँ, मेरी मोदी जी से बातचीत हुई थी। उन्होंने पूछा कि कैसे है पप्पू, मैंने कहा कि मैं ठीक हूं। उन्होंने मुझसे कहा आई लव यू, मैंने कहा आई लव यू टू। तो ये पप्पू यादव का जवाब था। हालांकि जब पप्पू यादव ने ये जवाब दिया तो कार्यक्रम में मौजूद तमाम लोग हंसने लगे और कहीं ना कहीं इसके अलावा जो सियासी मायने हैं इस पूरे मामले के वो निकाले जा रहे हैं कि पप्पू यादव जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ ये बातचीत उनकी हुई है, आखिर क्या इसमें वो एनडीए का समर्थन करेंगे विधानसभा चुनाव में? ये सवाल भी उठ रहे हैं। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, जिन्होंने आगे कहा कि हमारे यहाँ पीएम मोदी गए थे, हम वहां से सांसद हैं तो क्या उन्हें नाराज छोड़ देते? वहां एयरपोर्ट पर हम लेकर आए, वंदे भारत चलाए। मैंने कहा था कि अगर 6 महीने में ट्रेन नहीं चलाऊंगा तो लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा और मैंने चलाकर दिखा दिया। ये तमाम बातें पप्पू यादव ने इसी कार्यक्रम में की। हालांकि इसी के साथ पप्पू यादव नीतीश सरकार और एनडीए पर हमला बोलना बिल्कुल नहीं भूले। उन्होंने बिहार की इकोनॉमी को लेकर एनडीए पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार के डेवलपमेंट पर सीरियसली काम नहीं किया गया। वंदे भारत ट्रेन जैसी स्कीम भी उस पर भी विचार नहीं किया गया। ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई। तो ये तमाम आरोप पप्पू यादव ने लगाए और बिहार की इकोनॉमी को लेकर एनडीए पर जमकर हमला जब पप्पू यादव ने बोला तो कई बातें उनके जरिए कही गई कि बिहार में कभी इकोनॉमिक सॉल्यूशन नहीं खोजा गया, हमेशा पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात हुई। पिछले 20 सालों से डबल इंजन की सरकार रही लेकिन बिहार की एवरेज इनकम 33 से 36 हजार रुपए है, ये पप्पू यादव के जरिए कहा गया। तो निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से पप्पू यादव, जिन पर सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं क्योंकि पप्पू यादव जिस तरीके से मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, कभी तेजस्वी के लिए नाराजगी दिखाते हैं, कभी राहुल गांधी के मंच से उन्हें नीचे खदेड़ दिया जाता है, फिर प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हैं, प्रधानमंत्री उन्हें आई लव यू कहते हैं तो पप्पू यादव आई लव यू टू पलटवार में कहते हैं। ये तमाम चीजें जो फिलहाल चल रही हैं ये बिहार चुनाव में क्या रंग लाएगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन
अभी नॉमिनेशन का आखिरी दिन जब पप्पू यादव से मीडिया ने बातचीत की तो वो पूरी तरीके से अपनी बातचीत में ये दिखा रहे थे कि मैं इंडिया अलायंस के साथ हूं और बीजेपी पर, एनडीए पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब जनता तय करेगी कि आखिर उनकी बात कौन करता है। योगी पर हमला बोला और कहा कि योगी भोगी का कोई मतलब यहां पर नहीं है। नीतीश को फिनिश करने के लिए यहां पर तमाम नेता आ रहे हैं। क्या कहा पप्पू यादव ने, जरा सुनिए। मेरे को जो कहना था वो तो जनता बताएगी ना, जनता कहेगी। हम लोग तो अब सिर्फ जनता के बीच जाने वाले लोग हैं। जनता तय करती है कि अच्छे लोग कौन हैं, हमारी बात कौन करता है। राहुल गांधी करते हैं कि नरेंद्र मोदी करते हैं, राहुल गांधी कितने सच हैं। गरीब को लगता है राहुल गांधी सच हैं। ये जोगी होगी भोगी का कोई मीनिंग नहीं है। कि जब इनके पास एसआईआर के पास कोई रोहिंग्या और घुसपैठ मुद्दा नहीं रहा तो अब बुर्का शुरू हो गए। ये नफरत का बिहार नहीं, ये बुद्ध का है, ये महावीर का है, ये कबीर का है, ये गुरु गोविंद का है, ये गांधी की है, ये जेपी का भूमि है, ये कर्पूरी और जगदेव बाबू की भूमि है। यहाँ किसी की नहीं चलनी है। ये सब भूलिए। ये कट्टरपंथी यहाँ नहीं चलती है, ये नफरत यहाँ नहीं चलता है। इसीलिए बिहार ये लोग नीतीश कुमार को फिनिश करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। नीतीश को फिनिश करो। तो अमित भाई तो कहिए दिए, एजेंडा तय कर दिए कि मुख्यमंत्री अभी नहीं। उसके गुप्त एजेंडा तो यही है उन लोग का, नीतीश कुमार नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि इनको पता है कि अगले बार नीतीश कुमार के पुत्र आ जाएंगे, तो इनको है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अपने हनुमान को भी नहीं बचा पाए और सब कुछ अच्छा नहीं है। तो नीतीश कुमार जी का तो हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं, स्वागत भी करेंगे। सब हो गया, ऑल इज वेल। जनता कह रही है कि इंडिया अलायंस मेरे दिल का टुकड़ा है, सब कुछ अब चिंता नहीं। ये लोग जितना हेलीकॉप्टर, पैसा, धन, पशु, जितना एसआईआर करा ले, बिहार में कुछ नहीं होना। तो बीजेपी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि अभी तक जो है कुछ तय नहीं हुआ इंडिया। बीजेपी से पूछो ना कि कितना गाली गलौज चल रहा है। अमित शाह से पूछो कि क्या हुआ हनुमान का, क्या हश्र हुआ। और नीतीश कुमार के पीठ में खंजर कौन भोग रहा था। उनको पूछो कि गिरिराज क्या बोले, मुगलसाय में बीजेपी ना रहे। उनको पूछो कि मांझी जी ने क्या कहा, एनडीए को भुगतना पड़ेगा। मेहता जी ने, कुशवाहा जी ने क्या कहा, लव लेटर डेली बार्गेनिंग चल रही है। हाँ, तो डेली तो इन लोग का वार एक दूसरे पर चल ही रहा है। और एक दूसरे के सीट पर देख लेना, चिराग जी मांझी के आने जाएंगे, मांझी जी चिराग के आने जाएंगे। नीतीश कुमार का वोट चिराग को नहीं जाएगा, चिराग का वोट नीतीश को नहीं जाएगा। देखना। देखिए, निशिकांत दुबे साइकोपीडिया, उसको कहीं इलाज की जरूरत है। तो मेंटल केस है। इस भारत में बीजेपी को अंतिम किल वही ठोकेगा। उनको रांची नहीं, उनको आगरा के कांके में भर्ती कराने की जरूरत है। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में तब्दीली देखी जाएगी, बदलाव होगा। जो आदमी अपने परिवार, अपने घर को नहीं बकसता, जिसका ब्याह अपने ही बहन में हो, उसके बारे में क्या कहना। तब्दीली क्या, बिहार में बदलाव होगा। आने वाले बिहार बदलाव जनता कर चुकी है, जनता का मूड बदलेगा। तो पप्पू यादव ने राहुल गांधी की यात्राओं और उनकी पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन से जुड़ी पॉलिसी का वो सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के उनके बयान रहे हैं, जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री को लेकर ये बातें कहते हुए नजर आए हैं पप्पू यादव, कहीं ना कहीं जिस तरीके की ट्यूनिंग प्रधानमंत्री के साथ उनकी नजर आई है, वो क्या महागठबंधन के लिए मुसीबत साबित होगी बिहार में, ये कहीं ना कहीं अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार का सियासी ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही स्पष्ट होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।